आज की कहानी है रहस्यमय जंगल का हिरण, अजनबी जंगल का रहस्य। रात का समय था और पूरा जंगल गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। चीकू, एक नन्हा और चतुर हिरण, अपने झुंड से बिछड़कर भटक गया था। उससे पहले भी जंगल का यह हिस्सा कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी, लेकिन साथ ही वह इस अजनबी जंगल की खोज करने के लिए उत्सुक भी था। यह जंगल बाकी जंगलों से अलग था। पेड़ बहुत पुराने और विशालकाय थे, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहे हों। चारों तरफ खामोशी थी, जो कभी कभी किसी अनजान जानवर की आवाज़ से टूटती थी। चीकू ने कोशिश की कि वह अपने झुंड की गंध को पहचान सके, लेकिन चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा का एहसास था। जंगल में चलते चलते चीकू को दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई मानव बस्ती होगी और वहां उसे मदद मिल सकेगी, लेकिन जैसे ही वह रोशनी के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वह रोशनी एक रहस्यमयी ढांचे से आ रही है, जो किसी पुराने मंदिर जैसा दिखता था। मंदिर की दीवारों पर अजीब और डरावनी आकृतियां उकेरी हुई थी। चीकू ने जैसे ही मंदिर के अंदर झांका, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने किसी की धीमी मगर रहस्यमयी हंसी सुनी। वह तुरंत पीछे हट गया। चीकू ने देखा कि मंदिर के अंदर एक बड़ा पत्थर का सिर बना हुआ है, जो उसे लगातार घूर रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब असली है या उसकी कल्पना। चीकू ने तुरंत वहां से भागने की सोची, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा तो एक बड़ा खतरनाक बाघ उसकी ओर बढ़ रहा था। बाघ की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह सिर्फ शिकार के लिए ही नहीं बल्कि किसी और ही मकसद से उसे देख रहा हो। चीकू को याद आया कि उसकी माँ ने उसे हमेशा सावधान रहने की हिदायत दी थी, लेकिन आज वह एक ऐसे जंगल में फंस गया था जहां कोई मदद भी नहीं थी। बाघ धीरे धीरे चीकू की तरफ आ रहा था। चीकू ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और तेजी से दौड़ने लगा। वह पेड़ों के बीचों बीच टेढ़े मेढ़े तरीके से भाग रहा था। बाकी बाघ उसे पकड़ न सके, लेकिन बाघ का पीछा लगातार जारी था। भागते भागते चीकू को एक गुफा दिखाई दी, जो बेहद अंधेरी और गहरी थी। उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने गुफा में घुसकर खुद को छिपा लिया। गुफा के अंदर अजीब सी आवाज़ें गूंज रही थी, जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। चीकू को लगा कि उसके कानों में कोई कह रहा हो, यहाँ से निकल जाओ, तुम सुरक्षित नहीं हो। गुफा के अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर खून के निशान और पुरानी हड्डियां बिखरी हुई थी। गुफा के अंदर अंधेरे में किसी का साया भी दिख रहा था, जो अजीब तरीके से हिल रहा था। चीकू ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। गुफा के अंदर कुछ अजीब सा था, जो उसे बार बार बाहर जाने के लिए कह रहा था। तभी एक बूढ़े शिकारी का भूत प्रकट हुआ, जिसने गुफा में ही अपनी जान गंवाई थी। उसने चीकू से कहा, यह जंगल तुम जैसे मासूमों का नहीं है। ये बाघ सामान्य नहीं है, बल्कि श्रापित है। वे हर पूर्णिमा की रात इस जंगल में भटकने वाले किसी भी प्राणी को अपना शिकार बनाते हैं। भूत ने चीकू को बताया कि इस जंगल का रहस्य उस मंदिर में छिपा है, जो उसने देखा था। सदियों पहले इस जगह पर एक क्रूर राजा का शासन था, जो जंगली जानवरों की आत्माओं को कैद कर उसके ऊपर अत्याचार करता था। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर उस राजा को श्राप दिया और उसे हमेशा के लिए पत्थर में बदल दिया। तभी से यह मंदिर श्रापित हो गया है और जो भी इसे छूता है उसे कभी शांति नहीं मिलती है। चीकू को समझ में आ गया था कि वह किस मुसीबत में फंस गया था। उसे इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। बाघों का श्राप उसे रात के समय और खतरनाक बना देता था, और वह बाघ जो उसका पीछा कर रहा था उसी श्राप का हिस्सा था। चीकू ने ठान लिया कि उसे इस श्राप को तोड़ने का तरीका ढूंढना होगा। उसने गुफा से बाहर निकलकर फिर मंदिर की तरफ दौड़ लगाई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पत्थर का सिर धीरे धीरे हिलने लगा था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जगाने की कोशिश की हो। चीकू ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और मंदिर के बीचों बीच रखे पुराने दीपक को जलाने का फैसला लिया। दीपक जलते ही मंदिर की सारी दीवारें चमक उठी। अजीब सी रोशनी फैल गई। अचानक वो बाघ
भी मंदिर में आ धमका, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नरमी थी। बाघ ने चीकू से कहा, धन्यवाद छोटे हिरण, तुमने हमें हमारे श्राप से मुक्त किया है। अब हम और कोई जानवर नहीं मारेंगे, हम सब इस जंगल में शांति से रहेंगे। सुबह होते ही मंदिर का पूरा माहौल बदल गया था। पत्थर की मूर्तियां टूटकर बिखर गईं और वहां हरी भरी लताएं उग गई थी। सभी जानवर जो इस श्राप के शिकार थे वह सब आज़ाद हो चुके थे। चीकू ने जंगल में वापस अपने झुंड के पास लौटते वक्त एक नई सीख ली, कभी भी किसी भी अनजान जगह की ओर आकर्षित होकर वहां बिना तैयारी के नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसने यह भी सीखा कि अगर हम हिम्मत और समझदारी से काम लें तो बड़े से बड़ा खौफनाक रहस्यों को भी सुलझाया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी खौफनाक क्यों न हो। चीकू ने अपने साहस और बुद्धिमानी से न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि पूरे जंगल को एक बड़े संकट से मुक्त कराया।